हेलो फ्रेंड्स, NIE एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाल विकास के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक तो इसमें पढ़ा है अधिगम और अधिगम स्थानांतरण। अधिगम के अंतर्गत हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं, अधिगम की कुछ विधियाँ पढ़ी हैं, ठीक है। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अधिगम अक्षमताएं, ठीक है। क्योंकि ये जो मतलब कि अधिगम अक्षमताएं हैं, लगभग इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें 12 से लेके 13, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं। तो वो जो अधिगम अक्षमताएं हैं ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं हैं, ठीक है, और उनका कारण क्या क्या है। तो पहली जो है इसमें अफेसिया, ठीक है, क्या है अफेसिया। जो अफेसिया जो अधिगम अक्षमताएं हैं ये जो है उसमें भाषा गाँठ का होना, ठीक है। भाषा गाँठ का होना, इसका अर्थ ये है कि सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में क्या होता है, कठिनाई होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भाषा का यूज़ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको सुन पा रहा है, ठीक है, या फिर ये कहेंगे दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है और उसको सुनने में जो है वो कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं, अफेसिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अफेसिया किसे कहेंगे, तो भाषा गाँठ का होना अर्थात सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। जैसे मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो है अफेसिया, भाषा गाँठ का होना अर्थात सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना। इसके बाद अगला है इसमें डिस्फेसिया, ठीक है। तो डिस्फेसिया है, डिस्फेसिया किसे कहेंगे, तो ये जो है वो अधिगम अक्षमताएं हैं। ये इस प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि जब अफेसिया जो है, मतलब ये जो भाषा गाँठ का होना किसी शारीरिक अक्षमता या रोग के कारण हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्फेसिया कहेंगे, ठीक है। कि डिस्फेसिया किसे कहेंगे हम, कि जो अफेसिया हैं, ठीक है, जो अफेसिया हैं ये रोग के कारण होता है। मतलब कि भाषा गाँठ का होना, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में जो कठिनाई है, यदि ये रोग के कारण हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्फेसिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला लेंगे, इसमें हम लोग वो लेंगे प्रोजेरिया, ठीक है। तो प्रोजेरिया किसे कहते हैं, तो प्रोजेरिया जो है वो कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, ठीक है, मतलब कि कम आयु में बुढ़ापे के लक्षण। जैसे हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे रहते हैं बहुत सारे ऐसे जिनके सफ़ेद बाल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये किसमें, ये क्या कहेंगे हम लोग, इसे प्रोजेरिया कहेंगे। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण को क्या कहेंगे, प्रोजेरिया कहेंगे। अगला है डिमेंशिया, ठीक है। तो डिमेंशिया जो है वो इसके अंतर्गत जो है ये कह सकते हैं कि ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं इसमें जो है बालक जो है वो तर्क न कर पाना, ठीक है, बालक मतलब कि तर्क नहीं कर पाता है इसमें। इसके बाद स्मरण शक्ति कमजोर होना, ठीक है। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया इसमें कि तर्क न कर पाना या स्मरण शक्ति कमजोर होना कौन सा अधिगम अक्षमताएं हैं, तो आपको इसमें याद रखना है ये कौन सा है, डिमेंशिया है। इसके बाद डिस्प्रेसिया, ठीक है। तो डिस्प्रेसिया जो है ये गति कौशल विकृति है। क्या है ये, गति कौशल विकृति है डिस्प्रेसिया। इसके बाद अगला है ADHD, ठीक है। तो ADHD जो है ये अवधान संबंधी क्या है, समस्या है, ठीक है। क्या है ये, अवधान संबंधी समस्या क्या कहलाती है, ADHD कहलाती है, ठीक है। अगला है इसमें डिस्पेक्सिया। तो डिस्पेक्सिया किसे कहेंगे, तो लेखन, पठन, गणना, बोलने में कठिनाई को होना, ठीक है। यदि किसी भी बालक में लेखन संबंधित है, पठन संबंधित है, गणना संबंधित है या बोलने में कठिनाई होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पेक्सिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो इसमें है डिस्थीमिया, ठीक है। जो डिस्थीमिया है ये है गंभीर तनाव की अवस्थाएं,
क्या है ये गंभीर तनाव की जो अवस्था है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्थीमिया कहेंगे। ठीक है, और यदि इससे पहले वाले यदि वीडियो हैं जिसमें अधिगम है, अधिगम स्थानांतरण है, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अधिगम स्थानांतरण बता रखा है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। इसके साथ साथ जो अधिगम पढ़ाया है उसमें सारे जो सिद्धांत हैं, जिसमें जीन पियाजे का सिद्धांत है, पेवलोव का सिद्धांत है, वो हम लोगों ने उसमें पढ़ा रखा है या पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ये, क्योंकि ये जितने भी हैं अधिगम स्थानांतरण हैं, अधिगम संबंधित हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अगला जो लेंगे इसमें वो लेंगे डिसमोर्फिया। ठीक है, तो डिसमोर्फिया किसे कहेंगे, तो मतलब कि अपने आप को दूसरे से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। मतलब कि व्यक्ति में ये भ्रम हो जाता है कि मैं दूसरों से ताकतवर हूँ, मैं दूसरों से लंबा हूँ। ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि मैं दूसरों से सुंदर हूँ। यदि इस प्रकार का है तो वो कौन सी होगी, इसमें डिसमोर्फिया होगी। ठीक है, अगला है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में शब्दों अथवा वाक्यों को बहुत कम अथवा बिल्कुल ना समझ पाना। कोई भी शब्द है या कोई वाक्य है, ठीक है, उसको बहुत कम या फिर ये कह सकते हैं बिल्कुल भी समझ न पाना। कोई शब्द है जैसे उसको पढ़ रहे हैं तो जैसे एक पूरा गद्यांश होता है, उस गद्यांश को हम लोग उसको पूरा पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वो हाइपरलेक्सिया कहलाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या था, भाषा काट का होना मतलब सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना, और यहाँ पर क्या है हाइपरलेक्सिया कि शब्दों अथवा वाक्यों को बहुत कम अथवा क्या कह सकते हैं बिल्कुल ना समझ पाना। क्या कहलाता है वो कहलाता है हाइपरलेक्सिया कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है बहुत सारे, इसमें अफेसिया और हाइपरलेक्सिया इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि यहाँ से स्पष्ट लिख रखा है कि जो शब्द और वाक्य है इनको बहुत कम अथवा बिल्कुल ना समझ पाना, और ये जो है वो सुनी हुई भाषा ग्रहण करने में कठिनाई का होना, दोनों में ये अंतर है। इसके बाद अगला जो लेंगे इसमें वो लेंगे बुलिमिया। ठीक है, तो बुलिमिया जो है ये भोजन ग्रहण करने की जो है वो प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो बच्चा होता है वो भोजन ग्रहण करता, मतलब भोजन या फिर ये कह सकते हैं खाना खाता ही रहता है वो। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, बुलिमिया कहलाती है। ठीक है, अगला है इसमें डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किसे कहेंगे, तो डिसलेक्सिया या फिर ये कहेंगे डायलेसिया भी कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया या फिर डायलेसिया। तो इसमें जो है वो शब्दों वाक्यों को पढ़ने में क्या होता है, दोष होता है। ठीक है, शब्द वाक्य को पढ़ने में क्या हो जाता है, दोष होता है, उसे क्या कहलाते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे जो क्षत्रिय वाला अक्षर होता है उसको छ पढ़ना। ठीक है, एक और देख लेंगे इसमें, जैसे कि स्कूल है तो स्कूल को स्कूल पढ़ना, स्कूल को क्या पढ़ना, स्कूल पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि एक और देख लेते हैं, सा को क्या पढ़ना है, वॉस पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर है तो उसको अनक्लियर पढ़ना है। इससे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यदि पढ़ने में जो त्रुटि होती है, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ने में त्रुटि करते हैं, स्कूल को स्कूल पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये कह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डिसलेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, या फिर ये कहेंगे डायलेसिया भी कह सकते हैं इसी को। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो शब्द हैं वाक्य को पढ़ने में क्या होता है, दोष होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। इसके बाद अगला आता है इसमें डिसकैल्कुलिया। ठीक है, क्या है इसमें, डिसकैल्कुलिया है। ठीक है, तो डिसकैल्कुलिया का अर्थ है गणित संबंधित जो है वो संक्रिया है उनमें मतलब त्रुटि करना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसमें, डिसकैल्कुलिया, गणित संबंधी संक्रियाएं त्रुटि, तो वो क्या कहलाएगा, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, इसके बाद एक और है इसमें डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, तो जो डिसग्राफिया हैं ये इसमें है शब्दों या ये कह सकते हैं जो वाक्य हैं, शब्दों या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखना, त्रुटिपूर्ण लिखना। ठीक है,
ये तो हो गई पढ़ने की बात। इसमें किसमें? डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया में जो है वो शब्द अथवा वाक्यों को पढ़ने में दोष होता है, ठीक है। जैसे कि स को श पढ़ना है, जैसे कि ये स है, ठीक है, तो या फिर ये श है तो इसको भी इस प्रकार से स ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो है इसमें डिसलेक्सिया में, मतलब कि शब्दों और वाक्यों को पढ़ने में दोष होता है, ठीक है। और ये है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में अर्थ है शब्दों और वाक्य जो हैं उनको त्रुटिपूर्ण लिखना, ठीक है, त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना। जैसे यही ले लेते हैं, बहुत सारे बोलते हैं जैसे कि स्कूल, तो स्कूल बहुत सारे इस प्रकार से लिखते हैं स्कूल को, लेकिन बहुत सारे इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, स्कूल, या फिर बहुत सारे स्कूल लिख लेते हैं, ठीक है। एक और इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं ये, जैसे गृह कार्य है, ठीक है, तो गृह कार्य तो इस प्रकार से लिख देते हैं इसको गृह कार्य, ठीक है। तो लिखने संबंधित दोष हैं। जैसे एक और ले लेते हैं इसमें आशीर्वाद है, ठीक है, तो बहुत सारे जैसे कि आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, तो बहुत सारा उसको क्या लिख देते हैं? आशीर्वाद लिख देते हैं, ये इस प्रकार से। तो जहाँ पे शब्दों वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से, ठीक है, शब्दों और वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से यदि लिख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिसग्राफिया कहेंगे, ठीक है। तो ये लगभग कितनी है? इसमें 15 अधिगम अक्षमताएं। कितनी है? 15 अधिगम अक्षमताएं हैं। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ये कह सकते हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा। तो आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम लोग ये विशेषकर अधिगम अक्षमताएं लेके आए थे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।